सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम परमेश्वर के वचनों में देखेंगे भजन संहिता उसका 103 अध्याय उसका 1 और 2 वचन। हम परमेश्वर के वचनों में यहाँ देखते हैं, ये दाऊद का भजन है, परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर का प्रेम, ये दाऊद का भजन है। दाऊद के द्वारा परमेश्वर का भजन लिखा हुआ है। यहाँ हम देखते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। हम किस तरह परमेश्वर ने तो हमसे बहुत प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि हम उनके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है कि हम उस परमेश्वर की महिमा कर सके या उसे कुछ दे सकें। इतने उपकार, इतना प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया। बट परमेश्वर हमसे इन वचनों में ये बोलता है, इन वचनों में परमेश्वर दाऊद के जो भजन है उनके द्वारा दाऊद हमें यहाँ ये बोलता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। हम परमेश्वर के प्रेम, जो अनंत प्रेम परमेश्वर ने हम सब पे किया, उसने हमें उस जन्म से पहले उस माँ के गर्भ से चुना। तब से वो हमारे ऊपर हर दिन, हर क्षण, हर घड़ी अनंत उपकार करता है। यहाँ तक कि जो ये दी हुई सांसें भी हर क्षण की ये परमेश्वर की ओर से हमें मिलती है। बट इसके बदले हम क्या परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? कुछ दे सकते हैं? हमारे पास कुछ ऐसा है बहनों भाइयों जो हम परमेश्वर को दे सकते हैं? अगर है तो आप जरूर सोचिए कि हमें परमेश्वर को क्या देना चाहिए। हमारे उस स्वर्गीय पिता को, हमारे अब्बा पिता को हमें क्या देना चाहिए? हम जरूरत होती है, परमेश्वर से हम दुआ प्रार्थना करते हैं, अपनी ख्वाहिशों को हम परमेश्वर से मांगते हैं। बट उन ख्वाहिशों के पूरा होने के बाद भी हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? परमेश्वर को कुछ नहीं। बट हम दे सकते हैं, वो है उसका धन्यवाद। इस मुख से हम उसका धन्यवाद कर सकें, पूरे दिल से, पूरे हृदय से, पूरे मन से हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। क्योंकि उसने, परमेश्वर ने जो हमसे प्रेम किया वो आज भी हमारे जीवनों में देखने मिलता है। परमेश्वर ने मनुष्य को कभी नहीं छोड़ा, हमें नहीं छोड़ा कभी परमेश्वर ने। पर फिर भी हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। जब कोई प्रॉब्लम या परेशानी आती है तो हम परमेश्वर को कोसने लग जाते हैं। हालेलुया। सबको सोचने की जरूरत है, क्या हम परमेश्वर को कोसते हैं? क्या हम उसका धन्यवाद करते हैं पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरे दिल से? मुझे नहीं लगता कि हम उसका धन्यवाद करते हैं। मैं अपने बारे में कहूँगा, आप अपने बारे में जांचिए। जब हम उसका धन्यवाद, जो इस मुंह से, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, इस मुख के द्वारा हम परमेश्वर का धन्यवाद भी नहीं कर सकते ना, तो हमारा व्यर्थ है। उस परमेश्वर ने हम पर अनंत उपकार किए हैं और आज भी करता है। और उसके वचनों में लिखा है कि वो जब तक हम इस संसार में हैं तब तक वो हमारे साथ हमेशा बना रहे।
हमेशा बना रहा परमेश्वर और हमेशा बना है और बना रहेगा। फिर भी हम उसको धन्यवाद हमेशा करते हुए रहना चाहिए। हर घड़ी हर क्षण परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। उसके उस अनंत प्रेम को याद करते रहना चाहिए और उसका धन्यवाद करता रहना चाहिए। हम परमेश्वर को दे भी क्या सकते हैं बहनों भाइयों? सब तो उसी का है। यहां तक कि हम भी उसी की संतान हैं, हम भी उसी के बच्चे हैं। तो हम परमेश्वर को दे भी क्या सकते हैं? सिर्फ इस मुख के धन्यवाद कहने से वो खुश हो जाता है। कितना दयालु महान परमेश्वर है ना, वो सर्वशक्तिमान है, फिर भी वो अपने बच्चों के गुनाहों को, गलतियों को माफ करता है और आगे भी करता रहता है और हर गुनाहों से, हर गलतियों से हमें माफ करता है। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उस स्वर्गीय पिता की महिमा कर सके, उसे धन्यवाद कर सके, उसे धन्यवाद का भेंट चढ़ा सके, धन्यवाद की। दाऊद भी अपने वचनों में यही बताता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य के, जो कुछ मुझ में है वह उसका पवित्र नाम को धन्य के, उसके पवित्र नाम को धन्य। कितनी खूबसूरती से दाऊद ने अपने भजन में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य के और उसके किसी उपकार को ना भूलना। बट आज हम मसीह बहन भाई उसके उपकारों को भूल जाते हैं। हमें ज़रूरत है उसके पास जाने की, उसको उस धन्यवाद की बलि चढ़ाने की, उस धन्यवाद की भेंट चढ़ाने की। वो हमसे सिर्फ उस धन्यवाद भेंट चढ़ाने से वो हमसे खुश हो जाता है। कितना दयालु, कितना प्रेम करता है वो अपने बच्चों से, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा आपके इन पवित्र वचनों के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमसे किया। उसका जब तक है तब तक हम उसका धन्यवाद करते रहे बहनों भाइयों, क्योंकि दाऊद ने हर परिस्थिति में, हर गलती गुनाह करने पर भी वो परमेश्वर को कभी नहीं भूला। परमेश्वर के नज़दीक जाकर उसने अपने गलती गुनाहों की माफ़ी मांगी और उसे धन्यवाद का बलि चढ़ाया परमेश्वर को। उस दाऊद से हमें कुछ सीखने को मिलता है। बट हम अपने मनों को कठोर करके उस परमेश्वर के वचनों को अनदेखा करके उससे धन्यवाद की बलि न चढ़ाकर हम पाप कर रहे हैं। हमारे उस महान परमेश्वर के प्रेम को समझिए और उसका धन्यवाद करना सीखिए बहनों भाइयों। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप परमेश्वर को अपना हृदय से, पूरे मन से उसे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। वो इसी से खुश हो जाता है। सभी बहन भाइयों को जय मसीह के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और उसे इस धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना ना भूले, क्योंकि हम जब तक जीवित हैं तब तक उस परमेश्वर को, उस स्वर्गीय पिता को हम बलिदान चढ़ा सकते हैं, धन्यवाद की भेंट चढ़ा सकते हैं। अगर हम, जब उसने हमें ये मौका, हर दिन हमें वो मौका देता है कि मेरे बच्चे फिर कर मेरे पास आए और मुझे धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। तो सभी बहन भाइयों से अनुरोध करूँगा कि आप सभी उसका धन्यवाद हर बातों में लेकर उसका धन्यवाद करें, पूरे हृदय से, पूरे मन से। सभी बहन भाइयों को जय मसीह के इन वचनों के द्वारा सभी को आशीष मिले। गॉड ब्लेस यू। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो कुछ भी आप सीखते हैं आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी कुछ सीखने को मिले। और आप सबसे मैं विनती करता हूं कि आप सब मेरे लिए भी प्रेयर करें, ताकि परमेश्वर के वचन मुझे बात करें और मुझे कुछ और भी ज़्यादा मुकाशभेद मुझ पर प्रकट हो, ताकि मैं आप तक उन वचनों के द्वारा, मैं परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा आपसे बात कर सकूं। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद। गॉड ब्लेस।